गीत गीत एक मिनट गीत, प्लान क्या था? अब जब प्लान फेल हो गया तब जान के क्या करोगे? लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और मैंने तुम्हारा प्लान फ्लॉप कैसे किया? नहीं, प्लान तो मैंने फ्लॉप किया। पता है, आपने बिल्कुल भी वैसे नहीं किया जैसे इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने किया था वो शो में। कौन सा शो? वो शो मैंने टीवी पर देखा था। पता है, वहां पे वो लड़की के बॉयफ्रेंड ने टॉवेल लेते वक्त उसका हाथ पकड़ा था। मैंने कितना प्लान किया था कि आपकी कसम टूट जाए। मैंने सोचा था आप टॉवेल लेने आओगे और आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, मगर नहीं, आप तो अपनी मर्जी की ही करते हो ना। मुझे सारे किए कराए पर आपने पानी फेर दिया। देखिए मैंने कितनी मेहनत की थी। गीत, तुम्हें पता है उस शो में उसके बाद क्या होता है? हाँ, वही जो आपने नहीं किया। इसका मतलब वो शो तुमने पूरा देखा नहीं। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ उस शो में उसके बाद क्या होता है। गीत, पूरा शो तो देखते जाओ। सुनो, दादी माँ, ये रणबीर सिंह है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। शादी से पहले हमारे घर में जो भी मेहमान आएंगे उन सबके खाने पीने का इंतजाम यही करेंगे। ठीक है रणबीर, हमारे शादी में कम से कम 5000 लोग होंगे और उसके पहले भी घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे। क्या आपने इतनी बड़ी शादी कभी हैंडल की है? रब माफ करे जी। और जी हम इससे छोटा ऑर्डर लेते ही नहीं है जी। खानदानी रसोई हैं। दिल्ली के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सबकी शादियों में हमारे ही खाना बनता है जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपको इतनी बड़ी शादियों का तजुर्बा है। अर्जुन बेटे जी। शादी के वक्त बहुत सारे मेहमान आएंगे, कब किसको क्या चाहिए हमें पता नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि रणबीर यहाँ इसी घर में रहे। जी दादी माँ, ऐसा ही होगा। नकुल। जी दादी माँ। आइए। जी दादी माँ। नकुल, ये है रणबीर, शादी के लिए नए कुक। आप ऐसा करिए, इन्हें किचन दिखा दीजिए, इनके रहने का इंतजाम सर्वेंट क्वार्टर्स में करवा दीजिए। जी दादी माँ। सत श्री अकाल। आइए पाजी। सत श्री अकाल। ठीक है दादी माँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा बेटा। मैं इनको छोड़कर आती हूँ दादी माँ बाहर तक। कुछ अरेंजमेंट्स डिस्कस करने थे। चलिए साहब चलिए। मान बेटे, अब आप भी तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। शादी की तारीख सर पे आ रही है, हमें तो बहुत फिक्र है बेटे। और हाँ, संगीत के बाद सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, इसीलिए अर्जुन ने हमें एक नया कुक भी ला के दिया है। दादी माँ, आपको नहीं लगता कि एनी अर्जुन के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही? मान, एनी दिन रात आपकी शादी की तैयारियों में लगी हुई है, उसे शाबाशी देने के बजाय। दादी माँ, आप गलत समझ रही है। मैं एनी पर नहीं, अर्जुन की इरादों पर शक कर रहा हूँ।
मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि अर्जुन नैनतारा का भाई है। मान बेटे, आप फिर से वही सारी बातें लेके बैठ गए। आपने तो गीत से वादा किया था कि आप सारी बातें भूलकर अर्जुन को एक मौका और देंगे। बेटे, जरा जरा सी बात पे शक नहीं किया करते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर उनका कामकाज देखती हूँ और उस बहाने में उनके साथ भी रह लूंगी। मैं चलती हूँ दादी माँ। कौन से अरेंजमेंट डिस्कस करने हैं तुम्हें मेरे साथ? शादी के अरेंजमेंट्स, संगीत की डेकोरेशन के बारे में बात करनी थी। लेकिन जहां तक मुझे याद है हम लोग उस बारे में तो सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। मुझे क्यों तुमसे बहाने बना रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? इतने वहम भी मत रखो अपने बारे में। हाँ, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे मैं आज रात को अपने एक दोस्त के साथ डिस जा रहा था, सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ लेता चलूं अगर तुम जाना चाहो तो। वैसे तुम जा कितने बजे रहे हो? वेल, उस बारे में तो अभी तक सोचा नहीं था। ओके, पर मुझे 12 बजे तक वापस आना पड़ेगा। ओके, सॉरी स्वीटहार्ट, अर्जुन सिंह राठौर कभी किसी की डेडलाइंस के मुताबिक नहीं चलता। वो वही करता है जो वो चाहता है। 12 बजे क्या? तुम अब भी अपने घर पे रहो, किसने रोका है? बाय। एनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। किस बारे में? अर्जुन के ही बारे में। बात यह है कि मान को वो पहले से पसंद नहीं, बल्कि मान तो कभी इनसे शादी की प्लानिंग भी नहीं करवाना चाहते थे। क्यों? बड़ी लंबी कहानी है, बस तुम मुझे इतना बताओ, तुम्हें अर्जुन किस तरह का इंसान लगता है? मेरा मतलब है कभी उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी वगैरह करने की कोई कोशिश की? नहीं गीत, वो इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात क्यों आई? नहीं यानी मुझे खुद वो इस तरह का इंसान नहीं लगता, मगर मेरा मानना ये भी है कि इंसान पहचानने की काबिलियत मुझसे ज्यादा मान में है, और अगर उन्हें कोई गलत लगता है तो वो बेवजह नहीं हो सकता। अगर तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि अर्जुन ठीक नहीं तो तुम मुझे बताओ, हम मान से कहकर उसे निकलवा भी सकते हैं। नहीं गीत, मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, और वैसे भी हमें तो उसके काम से ही मतलब है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट कितने अच्छे से संभाला हुआ है उसने। सो तो है, ठीक है चलो। अब ऐनी कह रही है तो अर्जुन अच्छा लड़का ही होगा। वैसे भी सारे दिन तो वही होती ना उसके साथ शादी की तैयारी में, तो उसे पता होगा कि वो कैसा इंसान है।
आप उधर कहाँ जा रहे हैं? सर्वेंट क्वार्टर तो इस तरफ है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। गीत, तुम इस वक्त यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? मैं शादी से पहले आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपकी हाथ ना लगाने की प्रतिज्ञा को ना तोड़ दूं। गीत, हर वक्त बचपना छोड़ो, अंदर जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मुझे ठंड नहीं लग रही है, और अगर लग भी रही हो तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं नहीं चाहती आप आपका कीमती वक्त मेरे लिए वेस्ट करें। आप जाइए यहाँ से, मैं यहीं बैठी हूँ। देख ली इनकी हरकतें आपने बाबा जी। मैंने तो बस इनसे कहा था अंदर चले जाइए, और ये तो सच में चले गए। ऐसे तो था नहीं कि देख नहीं पा रहे थे कि मैं ठंड में ठिठुर रही हूँ। कुछ नहीं तो एक शॉल लेकर आ गए होते, मगर नहीं तो ठीक है, मैं भी यहीं बैठी रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली मैं भी यहाँ से। वैसे मुझे पता है वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, इतने बेहतर भी नहीं है वो। और फिर आके मुझे सॉरी कहेंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि गीत अंदर आ जाओ। ना गीत ना, पास में नहीं जाना। जब तक वो खुद कसम को नहीं तोड़ते कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की। देखिए, अगर आप ये सब मेरे लिए करें ना तो थैंक यू वेरी मच। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लकड़ियां और कस्में संभाल के रखिए। और वैसे भी मैंने आपसे कह दिया कि अब से मैं आपसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाऊंगी, तो मैं यहाँ से खुद चली जाती हूँ। आप अकेले आग सेकिए। वैसे भी शादी तक तो आप मुझसे दूर ही रहना चाहते हैं ना, तो रहिए। क्या हुआ गीत, ठंड लग गई क्या? दीप्ति, इंसान चीखता तभी है जब उसे ठंड लगी हो। सिली गर्ल। गीत, आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर। क्या चल रहा है? हाँ, कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? सिली मी। गीत, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें ठंड नहीं लगती, फिर ये तुम्हारी नाक क्यों लाल है? मुझे लगता है गीत तुम्हें कुछ गर्म लेना चाहिए, जैसे कि आशी, जैसे कि आइसक्रीम, मिल्क शेक वगैरह। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं इतनी बुरी तरह से चीख रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं गीत, मैं तुम्हारा मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम तो हमेशा मेरा उल्टा करती हो। अब मैं तुम्हें आइसक्रीम कहूंगा तभी तो तुम चाय पियोगी। ज्यादा बातें मत बनाइए। और ये सर्दी ना आपकी वजह से हुई है मुझे। तुम ये कहना चाहती हो कि दिल्ली में जो सर्दी पड़ रही है उसके पीछे भी मेरा हाथ है? मैं दिल्ली की सर्दी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे जो सर्दी हुई उसकी बात कर रही हूँ। ना ही आपको शर्त रखती और ना ही मैं चिढ़ के बाहर बैठती। चलो गीत। मैं नहीं जाऊंगी, चल रही हूँ। हर बात पर भड़कते रहते। जल्दी आओ। तू भी ना गीत, एक दो मिनट के लिए उनकी बात नहीं मानती तो तुझे खुद उठा कर लेकर चले गए होते। एक ही दिन में आके आपने इतना बढ़िया काम संभाल लिया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। रणबीर सारा काम कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के आराम फरमा रहे हैं ना? नहीं दादी माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। जाइए अपना काम संभालिए। रणबीर, आप हमारे साथ चलिए, बैठ के मेन्यू तय कर लेते हैं। संगीत के लिए सिर्फ 7 दिन तो बाकी हैं। आइए।
रात को अगर उनकी बात मान ली होती तो ये सर्दी जुकाम नहीं हुआ था। पर वो भी तो सुधरते नहीं है ना, अजीब अजीब शर्तें रखते या तो अजीब अजीब कस्में। चलो अब मैं सो जाती हूँ। कौन है वहां? कौन है? प्लीज अब कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ गीत? काम डाउन गीत, पावर चली गई है। नकुल को कहा है वो जनरेटर ऑन कर रहा है। आज दोनों का ही काम तमाम कर देता हूँ।